हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आईबीपीएस क्लर्क 2016 के ऊपर। इस बार आपका काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई है आईबीपीएस क्लर्क में। नियर बाई 20,000 वैकेंसी जो है, 19,000 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई है। अब मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ, कारण 3 फैक्टर्स बिहाइंड सिलेक्शन। नंबर 1, गाइडेंस। जिसके पास गाइडेंस है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके पास गाइडेंस नहीं है उसको टाइम लगता है। स्टूडेंट लोग रॉन्ग डिसीजन 2 जगह लेते हैं। तो स्टूडेंट का जो रॉन्ग डिसीजन होता है, सबसे पहला उनके पास गाइडेंस ही नहीं होता है या लैक ऑफ गाइडेंस होता है। ठीक है, गाइडेंस नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन होने में टाइम लगता है। ठीक है, दूसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या मैं फिर ट्यूशन सेंटर में जाके लोग ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ का फैकल्टी उनको रॉन्ग मिल जाता है। दोनों मतलब समझाता हूँ आपको। अगर मुझे स्विमिंग सीखना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्विमर के पास जाना पड़ेगा। वो जानता है तैराकी करना, वो जानता है स्विमिंग करना जानता है, तो मुझे स्विमर के पास जाऊं तो मुझे सिखा देगा। अगर मुझे कार ड्राइविंग सीखना है, मुझे किसी कार ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा जो मुझे बता दे, जो या फिर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं कार ड्राइवर्स लोग, वो जानता है, वो सिखा सकता है। आपसे सीधा सा सवाल है, या मैं फिर ऐसे इंसान के पास जाऊं जिसको स्विमिंग नहीं आती हो, कार ड्राइविंग नहीं आती हो, तो क्या वो मुझे स्विमिंग और कार ड्राइविंग सिखा सकता है? बिल्कुल जवाब है, नहीं सिखा सकता है। उसे खुद नहीं आता है, इसे खुद नहीं आता है कार ड्राइविंग नहीं, तो आपको क्या सिखा देगा? नहीं सिखा सकता है। आपको बात समझ में आ गया? ठीक है, उसी तरीके की बात है। मैंने ये बोला कि कोचिंग में, तो कोचिंग और जो ट्यूशन सेंटर होते हैं वहां के फैकल्टी के बारे में क्या बोला कि जो यहाँ के फैकल्टी हैं उन्होंने जिंदगी में बैंक पीओ, बैंक क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। जब ये खुद क्वालिफाई नहीं कर सके तो आपका क्या क्वालिफाई कर देना है? आप ही सोचो। अगर मुझे स्विमिंग नहीं आता है, मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता, मैं कार सिखा सकता हूं आपको, स्विमिंग करा सकता हूं? नहीं। अगर मैंने खुद बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम नहीं निकाला है तो आपको क्या करा दूंगा? कई टीचर तो ऐसे होते हैं जो खुद बैंक पीओ का फॉर्म भी भरते रहते हैं और आपको तैयारी भी कराते रहते हैं। क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा भाई आप ही समझिए। अब अपना जिंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर, टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, always follow the path of successful person. जिंदगी में आपको बार बार रीटेक का मौका नहीं मिलेगा, खास करके उन स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बार बार मौका नहीं मिलता है, एक बार मौका मिलता है, उसको फॉलो करिए और अच्छे से इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो रिमेंबर, टू बिकम सक्सेसफुल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। मैंने क्या किया है, इन सबों के ऊपर एक वीडियो लेक्चर कोर्सेस डेवलप किया है। ठीक है, वीडियो लेक्चर कोर्सेस। वीडियो लेक्चर कोर्सेस डेवलप किया है मैंने। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, सारा का सारा आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जहां मैं हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताऊंगा और यहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा अप टू 2016। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहेगा अप टू 2016 एसबीआई पीओ मेंस तक का। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको पीओ लेवल का पढ़ाऊंगा, क्लर्क लेवल पे नहीं पढ़ाता मैं।
पीओ लेवल पढ़ेंगे तो आपको जब पीओ का तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क का तैयारी ऑटोमेटिकली हो गया, नो नीड टू वरी। ठीक है, आपका टारगेट हमेशा पीओ होना चाहिए, ना कि क्लर्क। अगर पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाता है। अच्छा, अगर आप मेरे यहाँ से वीडियो लेक्चर कोर्स लेते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आई एम डेट पर्सन हु क्वालिफाइड बैंक पीओ एग्जाम and joined in a State Bank as provisionary officer in 2010। तो आपको जो चीज चाहिए वो मिल गया कि सच में आपने कंपटीशन निकाला है तो भाई आप पीओ बन के ज्वाइन किए। आप चाहो तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, मेरा सैलरी स्लिप, सब कुछ वेबसाइट में मैंने डाल रखा है, चेक कर सकते हैं, फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात क्या है कि हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिल जाएगा आपको, हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा आपका कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूं इन आईटी। दूसरा है एमबीए इन मार्केटिंग, यही मेरा डिसिप्लिन है। तो आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 चीज बड़ा मिल गया। वो पर्सन जो खुद क्वालिफाई किया है तो उसकी बात अलग होती है, और वो जिसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा है, इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों है। तीसरी बात क्या है कि मैंने एग्जाम, बैंक पीओ का एग्जाम 3 महीने में निकाला था, 3 मंथ्स मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको भी रास्ता 3 महीने का ही बताऊंगा। 3 से 6 महीने में मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स रहते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं। 3 मंथ्स से 6 मंथ्स का एक एवरेज टाइम आपको पकड़ के चलाना है। हो सकता है किसी को 2 महीने में हो जाए, हो सकता है किसी को 8 महीने भी लगे, बट 3 से 6 महीने में नॉर्मली लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। बस बैंक पीओ की फॉर्म आनी चाहिए उस दौरान। ठीक है, आप जब पहला फॉर्म डालते हैं वहां से 3 से 6 महीना काउंट करिए। दूसरी बात क्या है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो जितना स्मार्टली पढ़ेगा वो उतना जल्दी सिलेक्शन पाएगा। स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करना होता है आपको? देखिए 2 तरह का लेबर होता है, हार्ड लेबर और स्मार्ट लेबर। स्मार्ट लेबर और एक हार्ड लेबर होता है। पर क्या दोनों इक्वल है? बट दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि स्मार्ट लेबर अगर हम 1 घंटा काम करते हैं और यहाँ 10 घंटा काम करते हैं तो दोनों बराबर होता है। तो क्यों ना हम 1 घंटा का काम करें। पता चलता है कि वैसे लड़के जो ऑफिस में काम करते हैं वो सिलेक्शन पा रहा है, वैसे लड़के सिलेक्शन नहीं पाते जिसका 24 घंटा रहता है, जो जॉब में नहीं है, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ हार्ड लेबर करते हो, स्मार्ट लेबर में फोकस नहीं करता। अगर ये 3 घंटा पढ़ दे तो आपको 30 घंटा लगाना पड़ेगा, और 30 घंटा होता नहीं एक दिन में, 24 ही घंटा होता है। आप समझे ना बात मेरी? तो कहने मतलब हमें स्मार्ट लेबर पर फोकस करना है। इसके लिए मैंने आपको कोर्स का एक शेड्यूल भी डिजाइन किया हुआ हूं, जो आप पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज और 60 डेज का कोर्स रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा, यहाँ 2 पढ़ा, यहाँ 3, 4, 5 ऐसे टॉपिक है। 60 दिन में टॉपिक खत्म होगा, 30 दिन में 2 टॉपिक, 20 दिन में 3 टॉपिक, 15 दिन में 4 टॉपिक और 10 दिन में 5 टॉपिक। टाइम कितना लग जाएगा? एक टॉपिक को खत्म करने में 3 घंटा। 1 into 3 = 3 hours, 2 into 3 = 6 hours, 3 into 3 = 9 hours, 4 into 3 = 12 hours और 5 into 3 = 15 hours। इतना समय आपको लग जाएगा। अब आपको देखना ये है कि कौन सा कोर्स आपके लिए फिट है। आप मेरे यहाँ स्टूडेंट तब तक है जब तक until and unless आपको सिलेक्शन नहीं होता है। until and unless सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं।
तीसरा फैक्टर है स्मार्ट स्टडी मटेरियल, सॉरी, स्टडी मटेरियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको दो तरह का कोर्स करना है, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तब आपको करना है सिर्फ एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। क्लियर है? ये दो चीज क्लियर हो गया। अब आइए दोनों कोर्सेज में डिफरेंसेस क्या है वो बता देता हूं। रेगुलर कोर्स होता है और दूसरा होता है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ये होता है फ्रेशर्स के लिए, ये होता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वालों के लिए, जिनको ने प्रिपेयर कर लिया बस सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्रिपेयर्ड बट गेटिंग फेल इन इंटरव्यू, या फिर फेल इन रिटन एग्जाम बाय से बाय 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ऐसे आप फेल कर जाना। ठीक है। दूसरा चीज क्या है इसमें, आप इसको का कंटेंट्स जो है वो आप देख लीजिए। यहां है आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मार्केटिंग, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर, मार्केटिंग और आपका कंप्यूटर, ये 8 चीज आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। जबकि यहां कंटेंट्स में आपको सिर्फ मिलेगा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये इतना चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप एक पाई चार्ट बना के समझना चाहते हैं, इस तरह का एक पाई चार्ट है, ये क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर गाइडेंस, जिसको अकेले 45% का वेटेज है। उसके बाद है आपका स्मार्ट स्टडी, जिसको 30% का वेटेज है, और ये स्टडी मटेरियल जिसका 25% का वेटेज है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर किसका है, गाइडेंस। गाइडेंस जिसके पास है उसका सिलेक्शन हो जाता है कम समय में, ठीक है। गाइडेंस नहीं है, सिलेक्शन बहुत लंबा समय लगता है। पता है आपको मैंने कि एक कोई गाइडेंस सही से मिला तो पता चला 4 महीने में सिलेक्शन ले रहा है, गाइडेंस नहीं तो किसी का सिलेक्शन में 4 साल लग जा रहा है। और आपको सोचना है आपने जिंदगी में गलती की है, आपको समझ में आ रहा हो कहाँ गलती की है। जो खास है वो स्टूडेंट जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मार खा रहे, वो है गाइडेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा कई तरह का वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। पहला हो गया ऑनलाइन बैंक पीओ कोर्स, नंबर 1 हो गया इसमें रेगुलर कोर्स, इसका प्राइस है ₹2000। दूसरा है एक्सट्रीम
बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स ₹2000, ठीक है। तीसरा है कॉम्बो पैक, इसका A+B, दैट इज रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स, इसका प्राइस है ₹3000। दूसरा है 8 GB नॉर्मल क्लैरिटी का पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स। तो इसका प्राइस जो पड़ता है आपका रेगुलर कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो ₹2500, और दूसरा जो है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स ₹2500। सी में है कॉम्बो पैक, जिसमें रेगुलर कोर्स प्लस एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स दोनों है, इसका प्राइस है ₹4000, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका 32 GB HD हाई डेफिनेशन क्लैरिटी का है पेन ड्राइव कोर्स, यहाँ पे है रेगुलर कोर्स का प्राइस है ₹3500। दूसरा जो है आपका है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, इसका है ₹3500। फिर आता है सी में कॉम्बो पैक, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स, इसका प्राइस है ₹5500। जो कोर्स लगे अच्छा आप वो कोर्स कर सकते हैं। सारे कोर्स कंटेंट एक ही है, कुछ अंतर नहीं है कंटेंट में, सिर्फ कहीं क्लियरिटी ज़्यादा है, जैसे 8 GB पेन ड्राइव नॉर्मल क्लियरिटी है, यहाँ हाई डेफिनेशन क्लियरिटी है। ऑनलाइन में आप HD क्लियरिटी भी वॉच कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट में चले जाइए, वहां आपको डेमो वीडियोस दिख जाएगा। अबाउट मी में जान के मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आप पेमेंट डिटेल्स में जाके पेमेंट का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी रहता है, FAQs, वो भी आप एक बार देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वेबसाइट का नाम है www.bybankpocourse.in, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं siddnh123@gmail.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। धन्यवाद।